हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक और ज़बरदस्त टॉपिक है, दो अंकों से बनने वाली संख्याएं। दो अंकों से बनने वाली संख्याओं पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कि कैसे प्रश्न को घुमाया जाता है, कैसे प्रश्न को पकड़ा जाता है और कैसे उसका आंसर हम जितने समय में प्रश्न को पढ़ते हैं उससे कम समय में आंसर आपको यहाँ पर हम निकालने का जो तरीका है, पकड़ने का जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ऐसा तभी संभव है जब आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि दो अंकों की संख्या क्या होती है, दो अंकों से बनने वाली संख्याओं पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। सवालों को शुरू करने से पहले हम आपका थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या की। दो अंकों की संख्या क्या होती है, हम मान लेते हैं वो संख्या है 23। ये क्या है, दो अंकों की एक संख्या है, सभी को पता होगी। आप कहोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा नहीं रहे, ये आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो दो अंकों की संख्या है वो हमने मान लिया 23 है या मान लिया 46 है। ये दो अंकों से मिलकर बनी संख्या है। कितने अंक हैं यहाँ पर, एक और दो। यहाँ पर क्या है, दो, एक और दो। मतलब है कि दो अंकों से मिलकर बनी संख्या कुछ भी हो सकती है, आप फिक्र ना करें। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो राइट साइड में होता है वो होता है इकाई का अंक। वो क्या होता है, इकाई का अंक। बिल्कुल मैं यहाँ पर जीरो से आपको बता रहा हूँ, कक्षा 1, 2 वाले भी यहाँ पर सीख सकते हैं। और ये होता है दहाई का अंक। ये क्या होता है, दहाई का अंक। मतलब एक होता है इकाई और एक होता है दाई। ये आप लोग कक्षा 2, 3 में पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं फिर आपको यहाँ पर एक बार चर्चा किए दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो दो अंकों की संख्या होती है वो दो अंकों की संख्या क्या होती है कि 46 में 6 इकाई है, 4 दाई है, या इसको हम बोलते हैं एकम स्थान, इसको हम बोलते हैं दशम स्थान। इसको हम बोलेंगे एकम स्थान, इसको हम क्या बोलेंगे, एकम स्थान, और इसको हम बोलेंगे दशम स्थान। तो आई होप ये बात तो आप बेहतर तरीके से सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपको दो अंकों की संख्या अगर हमें पता ना हो तब हम कैसे मानेंगे, तब हम कैसे संख्या को मानेंगे। कि जैसे मान लिया कि जो दो अंकों की संख्या होती है, ये अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लें। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो संख्या होती है वो हम मान लेते हैं क्या है, 10y + x, 10y + x। ये होती है दो अंकों की संख्या। 10y + x ये क्या है, दो अंकों की संख्या। अब हमने अभी लिखा था 23। अब 23 में जो राइट साइड में अंक होता है वो होता है इकाई का अंक, और जो लेफ्ट साइड में अंक होता है वो होता है दहाई का अंक। तो यहाँ पर भी जो दो अंकों से बनने वाली संख्या, इसमें अगर आप मानते हैं 10y + x, क्या मानते हैं यहाँ पर 10y + x, तो x क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। x का होगा यहाँ पर इकाई का अंक, और 10 जिसके साथ होगा यहाँ पर वो हो जाएगा दहाई का अंक। वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दहाई का अंक। तो ये आप लोग अपनी कॉपी पर एक बार लिख लेना कि दो अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है वो होती है 10y + x, या फिर आप मान सकते हैं 10x + y। आप या फिर क्या मान सकते हैं 10x + y। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ये जो y हो जाएगा वो इकाई हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, और x यहाँ पर हो जाएगा दहाई का अंक।
x क्या हो जाएगा यहाँ पर दाई का अंक, यहाँ पर x है इकाई का अंक क्योंकि 10 जो है y के साथ जुड़ा है, यहाँ पर x जो है वो 10 के साथ जुड़ा है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है और अपने दिमाग में रोक कर रखनी है कि 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 10y + x है। तो यहाँ पर इकाई का अंक x होगा और दहाई का अंक y होगा। 10 से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको ये दर्शा रहा है कि ये दहाई के स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर एक बात और बता दें कि हम यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि एक संख्या है 2 अंकों की, वो है 10y + x, 10y + x। अब इसको स्थान बदलने पर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 10y + x अगर आपने संख्या मानी है तो हम बता चुके हैं x इकाई है और y जो है वो दाई है। अगर इसके स्थान बदल दिए जाएं, अगर इसके स्थान बदल दिए जाएं तो ये हो जाता है 10x + y, 10x + y। अगर हमने जो पहली मूल संख्या है इसको हम क्या मानते हैं मूल संख्या, इसको हम मानते हैं मूल संख्या। और मूल संख्या में या तो कुछ जोड़ा जाएगा या फिर कुछ घटाया जाएगा, तब उस संख्या के स्थान बदलने पर जो संख्या बनती है वो हो जाती है 10x + y। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो सवालों में आपके लिए कन्फ्यूजन, आपके अंदर जो डाउट है वो हमेशा बना रहेगा। अगर आपने संख्या मानी है 10y + x, अगर स्थान बदलने पर संख्या बनती है तो 10x + y होगा। 10 अपनी जगह पर ही रहेगा, सिर्फ स्थान किसके बदलेंगे x और y के। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक स्थान बदलेगा, दहाई का अंक स्थान बदलेगा, 10 अपनी जगह से नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लें कि ये मूल संख्या है और कुछ जोड़ने या कुछ घटाने के बाद ये संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या प्राप्त संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात आप लोग याद रखें। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ना करा पाऊँ, मैं अगले वीडियो में बचे हुए जितने भी सवाल आपसे बनेंगे यहाँ पर मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी नंबर आपसे खाली नहीं जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल की तरफ और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, आगाज़ को शुरू करते हैं इस सवाल से। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको यहाँ पे कहा जाए 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों के योग को इसी संख्या में जोड़ दें, मतलब जो भी संख्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या 35 है, अगर संख्या कितनी है 35 है, तो इसके अंक जो पलट जाने के बाद क्या बनेगा 5 और 3। इसके अंक पलटने के बाद क्या बन रहा है 53। मतलब है कि अंक पलट जाते हैं तो कितना, इन दोनों के अंकों का योग अगर जोड़ दें, इन दोनों के अंकों के योग को अगर इसी संख्या में जोड़ दें तो क्या हो जाता है, इसके हिसाब से 53 आना चाहिए, क्योंकि 5 को आगे लाएंगे और 3 को पीछे ले जाएंगे। तो ये 8 और 5 कितना हो गया 13 और 3 और 1 कितना हो गया 4, मतलब 53 नहीं मिला। इसका पूछने का मतलब ये है कि उस संख्या के दोनों अंक अगर जोड़ दिए जाएं और जोड़ने के बाद उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या के स्थान पलट जाते हैं। तो हम ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 54। अब 54 के 2 अंक हैं, 5 है और 4 है, 5 है और 4 है।
5 और 4 कितना होता है 9। 5 और 4 अगर 9 होता है तो 9 जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसके अंक बदलेंगे भाई, जोड़ेंगे तो संख्या ज़्यादा ही बनेगी, जोड़ेंगे तो संख्या कैसी बनेगी, ज़्यादा ही बनेगी, कम तो कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये बनना चाहिए, अंक अगर बदल दें तो बन जाएगा 45। ये संख्या हो गई कम, कम तो नहीं आएगी, किसी भी कीमत पर कम नहीं आएगी। अगर इसको पलट दें तो ये बन जाएगी 27। 2 के स्थान पर 7 आ जाएगा और 7 के स्थान पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी संख्या हमारी नहीं होगी, मतलब 2 ऑप्शन हमने काट दिए। बचे हुए 45 और 36, अगर इसके स्थान पलट दें तो कितना आ जाएगा 54 और इसके स्थान पलट दें तो हो जाएगा 63। कब होना चाहिए, जब इसी संख्या के अंकों के योग को अगर जोड़ दिया जाए। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, जोड़ने के बाद 9 और 5 हो गया 14 और 4 और 1 हो गया 5, मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 वो संख्या है जिसके अंकों का योग अगर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसके स्थान पलट जाते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर हो रहा है, तो इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 45 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल में पूछा गया है कि उन संख्या के अंकों का अंतर कोई 2 अंकों की संख्या है। मैं सबसे पहले आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा जो वो उसने पूछा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया वो संख्या 35 हो सकती है, हमने मान लिया वो संख्या 54 हो सकती है, हमने मान लिया वो संख्या क्या 54 हो सकती है। तो ऐसे सवाल को पकड़ने के लिए उसके स्थानों का अंतर, मतलब अंकों का अंतर क्या होगा। 5 और 3 का अंतर कितना है 2, यहाँ पर 4 और 5 का अंतर कितना है 1। तो इस तरह का आंसर हमसे पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपको फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आपको कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्थान बदलने के बाद क्या संख्या का अंतर 45 है। वहाँ पर एक शर्त कह रहा है कि जो संख्या है, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने अभी लिया था 35, अभी कितना लिया था 35, और 35 के अगर स्थान बदल दिए जाएं तो कितना हो जाएगा 53। तो कितना हो जाएगा 53। तो इसके बीच का अंतर जो है वो क्या 45 है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो संख्या 35 हो, और 35 अगर हमें पता हो गई तो हम इनका अंतर तो बता ही सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए अब हम करने वाले हैं इस सवाल को कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर हमने मान लिया क्या है वो संख्या 10y + x है। हमने अभी आपको बताया, अभी हमने आपको बताया था क्या, हमने बताया था कि अगर 2 अंकों की संख्या माननी है तो 10y + x ही मानते हैं। हम आपको यहाँ पर ट्रिक भी अभी बताऊंगा कि आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब ट्रिक ना याद आए तब आपको ये याद रखना है कि 2 अंकों से मिलने वाली संख्या क्या होती है 10y + x। अब कह रहा है कि इनका अंतर 45 है, इनका अंतर 45। अंतर का मतलब है हाँ उसके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या। अब हमने बताया कि 10x + y स्थान बदलने पर कौन सी संख्या बनती है 10x + y का अंतर। क्या कितना अंतर कितना है 45 है। अंतर कितना है यहाँ पर 45 है। भाई पहली संख्या कितनी है 10y + x, समझ में आ गई होगी। अगर स्थान अंकों के पलट दिए जाए तो हो जाएगी 10x + y, मतलब x y के स्थान पर बैठ जाएगा और y x के स्थान पर बैठ जाएगा। जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 10y + x माइनस 10x माइनस हो जाएगा y, क्योंकि ये जो माइनस है ये 10x के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और y का गुणा जब प्लस y के साथ करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 45, बराबर कितना हो गया 45। अब देखिए
देखिए 10y है और 10y में से 1y घट जाएगा तो कितना बचेगा 9y, कितना बचेगा यहाँ पर 9y, और x में से 10x घट जाएगा तो बचेगा 9x, बराबर कितना बचेगा 9x बराबर 45। तो यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन ले लें तो y माइनस बचेगा x बराबर कितना आ गया 45, बराबर कितना आ जाएगा 45। यहाँ से 9 कॉमन है, यहाँ से 9 कॉमन है, और ये 9 से ये 45 कट जाएगा कितनी बार 9 पना 45। तो y माइनस एक्स बराबर क्या है 5, y माइनस एक्स बराबर 5 है। अब हमने आपको बताया था कि 10y प्लस एक्स है, तो इसमें जो पहला अंक है वो x है, दूसरा अंक है वो y है, तो यहाँ पर जो अंकों का अंतर होगा वो y माइनस एक्स होगा। तो y माइनस एक्स बराबर कितना निकल के आया 5। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखा तो आपको हर जगह काम आएगा, हर एक तरह के सवाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रिक से सिर्फ एक ही सवाल लग सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर सवाल में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़कर चलेंगे तब आप कामयाब हैं, क्योंकि सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया जाए क्या कि जब कोई संख्या तथा उसके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर दिया जाए, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या के बीच का अंतर कुछ भी दिया जाए, और फिर उसके अंकों का अंतर पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो 45 है तो 45 में क्या करेंगे, 45 में सिर्फ 9 से भाग लगा देंगे, 9 पना 45। इतनी ही देर में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब 2 अंकों की संख्या हो, उसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और उनको आपस में कंपेयर किया जाए कि उनके बीच का अंतर जितना भी हो, अंतर 45 हो तो 9 का भाग, अंतर 54 हो तो 9 का भाग, अंतर 36 हो तो 9 का भाग। तो क्या करेंगे, 9 का भाग लगाने के बाद जो संख्या मिलेगी वही उसका अंकों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग एक और धुआंधार सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी सवाल यहाँ पर बनता है एक सेंटेंस से और कभी कभी सवाल बनता है 2 सेंटेंस से। 2 कथन कहे जाएंगे, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा और पूर्ण अर्थ होगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की 5 गुनी है। समझिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है तो यहाँ पर हमने मान लिया कितनी है 24 है। यहाँ पर हमने कोई संख्या 24 है। अभी हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल में कहने का अर्थ क्या है। वो संख्या 24 नहीं है। यहाँ पर अगर 24 के अंकों का योग किया जाए तो कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा। अब ये कितने गुनी है, तो 6 चौक 24 कितने गुनी है, 4 गुनी, क्योंकि 6 में जब 4 का गुणा करेंगे तब 24 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो 24 है वो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो अब आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि ये अपने अंकों के योग की कितने गुनी है, 4 गुनी है। उसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके स्थान बदल जाते हैं। उस संख्या के अंकों का योग पूछ दिया गया। देखिए सवाल आप तो हर कोई कराता है। अगर पूछता कि वो संख्या कौन सी है, वो कौन सी, वो पूछ लेता कि संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या होती। हम संख्या में से ऑप्शन, जैसे हमने पहला सवाल किया था कि ऑप्शन से उठाकर चेक कर लिया था, यहाँ पर ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट
की ओर ज़्यादा ध्यान देने की बात कह रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसे सवाल को भी ट्रिक से करने की बताऊँगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ऐसे बताएंगे कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। तो सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग किया जाए तो वो 5 गुनी है। 5 गुनी है तो पहले हम आपको बताएं कॉन्सेप्ट क्या है कि 10y + x एक 2 अंकों की संख्या मानी जाती है। अब कह रहा है कि ये अपने की 5 गुनी है, किसकी? इसके अंकों, अंक क्या है यहाँ पर? एक अंक x है, दूसरा अंक y है। तो दोनों का योग अगर कर दिया जाए, दोनों का योग अगर कर दिया जाए और ये 5 गुनी है तो 5 से अगर गुणा कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। तो 10y + x अंकों का योग है x + y, 5 गुनी है तो 5 से गुणा कर देंगे तो अब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 10y + x बराबर 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x और प्लस हो जाएगा 5y, 5x + 5y। ये पहला स्टेटमेंट हम क्लियर कर रहे हैं। समय ज़्यादा लगता है तो लगने दो, लेकिन यहाँ पर अधूरा ज्ञान नहीं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है 10y, y वाले को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5y को इधर लाएंगे तो 10y - 5y और 5x में से ये x उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा x, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, 10 में से 5 चलेगा कितना बचेगा 5y बराबर 4 और 5x में से एक x चला जाएगा बचेगा 4x। तो यहाँ पर 5y बराबर हो गया 4x। यहाँ से आप चाहो तो x का मान अगर निकालना चाहें तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4 और इंटू y, ये हो जाएगा x का मान। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा यहाँ पर क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट सीख लेना, और अगर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको तरीका चाहिए, सिर्फ आपको ट्रिक चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको स्किप भी करके देख सकते हैं। आप सिर्फ वो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां पर आप 2 से 3 सेकंड में सवाल का आंसर बताएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि अगर संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, अगर संख्या में क्या कर दिया जाए 9 जोड़ दिया जाए, तो 10y + x में 9 जोड़ दिया जाए। भाई हमने क्या किया, संख्या क्या थी हमारी 10y + x में 9 जोड़ दिया तो अंक पलट गए। क्या हो गया, अंक पलट गए। तो अंक पलटने पर क्या बन जाएगी 10x + y। भाई अंक पलटना भी हमने पहले शुरुआत में अभी आपको बताया कि अंक पलटने पर क्या बनेगा 10x + y। तो ये x y वाले फिर एक तरफ कर लेंगे तो 10y + x, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10x और माइनस हो जाएगा y और प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0, प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0। इसका पक्षांतर करके लाया हूँ इधर। तो 10y में से एक y चला जाएगा बचेगा 9y और एक x में से 9x चला जाएगा कितना बचेगा, नहीं एक x में से 10x चले जाएगा बचेगा 9x और प्लस का बचेगा कितना 9 बराबर 0। 9 का सभी में भाग जा रहा है तो दे दो हल्का करने के लिए। यहाँ पर y - x और +1 बराबर 0, क्योंकि 9 का भाग सभी में जा रहा है, या 9 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो भी यही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमने निकाला है कितना, x बराबर हमने निकाला है 5/4y। x बराबर है 5/4y। तो y माइनस ये हो जाएगा 5y/4, 5y/4, 5y/4। ये 1 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा -1, प्लस का है तो काय का हो जाएगा -1 और 4 एकन 4, 4y हो जाएगा। 4y में से 5y घट जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस कितना बचेगा y, माइनस बचेगा y और बटे 4 बराबर -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बटे में है तो कहाँ जाएगा 1 के साथ गुणा में, तो y बराबर हो जाएगा 4। अगर y बराबर 4 मिल गया तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर 5/4 और y का मान 4 रख देंगे तो 4 से 4
कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर मिल गया कितना 5। x बराबर कितना मिल गया 5। हमने x और y मतलब है कि दोनों अंक निकाल लिए, दोनों अंक निकाल लिए, इन्हीं का योग करना है, इन्हीं का क्या करना है, योग करना है। तो 5 और 4 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ये तो भाई बहुत ज़्यादा समय लग गया, इतना समय तो मेरे पास नहीं होता, तो हम क्या करें, अब मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बताने वाला हूँ जो आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवालों के आंसर कर पाएंगे। ये तो आइए हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग की 5 गुनी है। वो संख्या अपने ही अंकों के योग की 5 गुनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक संख्या 35 है, अगर एक संख्या कितनी है 35 है, अब इसके अंकों का योग अगर करें तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 में अगर 5 का गुणा करें तो कितना हो जाता है, ये 8 पंचे 40। मतलब है कि ये संख्या 5 गुनी नहीं है। अगर और हम मान लें कि अगर हम मान लें कितना है 24। अभी हमने एक सवाल और भी कराया था कि ये संख्या 4 और 2 6, और 6 में 5 का गुणा करें, मतलब अंकों के योग का 5 गुना। अब अंकों के योग का 5 गुना का मतलब है 4 और 2 6, और 6 का 5 गुना 24 ही होना चाहिए। यहाँ पर 5 और 3 8, 8 का 5 गुना 35 होना चाहिए, ऐसी संख्या है। अब वो संख्या कौन सी हो सकती है। अब हम आपको बताएं कि संख्या के अंकों का योग 1 हो सकता है। अंक संख्या के अंकों का जो योग है वो अंकों का योग 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर 8 है तो 8 का 5 गुना वो 40 हो सकती है। अगर 6 है तो 6 का 5 गुना कितना हो सकता है, 6 का 5 गुना 30 हो सकता है। 4 है तो 4 का 5 गुना 4 पंचे 20 हो सकता है। 5 है तो 5 का 5 गुना 25 हो सकता है। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है भाई, 5 तो हो नहीं सकती। तो जब 5 नहीं हो सकती है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 2 अंकों की है, इसलिए 5 नहीं है। अब हम बात करें 5 गुनी, अगर अंकों का योग 2 है, अंकों का योग 2 है तो 2 का 5 गुना कितना हो गया 10। अगर अंकों का योग 3 है तो 3 का 5 गुना 15। अगर अंकों का योग 4 है तो 4 का 5 गुना 4 पंचे 20। अगर अंकों का योग 4 है तो 4 का 5 गुना 20, ये 20 तो हो गया। अगर अंकों का योग 5 है, अंकों का योग 5 है तो 5 का 5 गुना 25। अगर अंकों का योग 6 है तो 6 का 5 गुना कितना हो गया 30। तो इस तरह की संख्या हो सकती है। वो संख्या 10 15 20 25 30, मतलब है कि इस तरह की वो संख्या हो सकती है। 5 गुनी का मतलब है कि 5 का टेबल हो सकती है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30। अगर 6 गुनी है तो 6 का टेबल हो सकती है। 7 गुनी है तो 7 का टेबल हो सकती है। तो ऐसा ही आपको पकड़ना है कि वो संख्या कौन सा टेबल हो सकती है। तो 5 गुनी है तो वो संख्या में जितने 5 के टेबल में आएंगी संख्याएं, वही संख्या हो सकती है जो 2 अंकों की होंगी। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इनमें से कौन सी हो सकती है। अब कह रहा है कि इसमें 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो कितना करेंगे 19 हो जाएगा। अब 19 में तो अंक नहीं पलट रहे, अंक बदल जाते हैं। अगर मान लिया, अगर हम बात करते हैं कि 9 पना 45, 9 पना 45, 9 पना 45, ऐसे ही करके आप देखेंगे 8 पंचे 40। 40 में क्या करो, 40 में आप 9 जोड़ो तो कितना हो जाता है 49। लेकिन अगर 45 में, अगर हम 45 के अंकों का योग 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, और 4 और 1 5। मतलब है कि अंक बदल गया। मतलब क्या है यहाँ पर, अंक बदल गया। तो अंकों का योग पूछा गया, अंकों का योग पूछा गया। बिल्कुल आप आसानी से कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, तो आपको यहाँ पर 2 3 4 में नहीं, यहाँ पर आपको सीधा सीधा 7 8 में गुणा कर दो 5, 7 पना 35, 7 8 पंचे 40,
और 9 पना 45, इन्हीं 2-3 संख्याओं में आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 जोड़ो, 9 जोड़ने पर 53 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करें, 9 जोड़ें तो 49 होगा, तो होना कितना चाहिए 4, मतलब ये तो जीरो वाली तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर 45, 45 में 9 जोड़ो तो क्या 54 हो जाएगा। स्थान बदलने पर क्या बनेगा, यहाँ पर 54। अब 54 कब जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर मिल रही है, तो ये संख्या हो जाएगी 45। और 45 में अंकों का योग पूछा गया है तो कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं उसी के जुड़वा भाई, एक और सवाल है उसी का जुड़वा भाई है। हम देखते हैं इस सवाल की ओर कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यहाँ पर देखिए वहाँ पर था 5 गुनी, यहाँ पर है 4 गुनी, थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, और अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अब 3 गुना तो बाद में पकड़ेंगे, पहले हम 4 गुना पकड़ेंगे। पहले हम क्या पकड़ेंगे, 4 गुना। अब 4 गुना कब होगी, तो इसका मतलब है 4 का ही टेबल होगी। 4 गुना है तो क्या होगी, 4 का टेबल होगी। 4 गुना है तो 4 का टेबल होगी। अगर अंकों का योग 4 गुना है तो 4 का टेबल, अंकों का योग 5 गुना है तो 5 का टेबल। लिख लो फटाफट। अब ये 2 3 का गुणा मत करो, तो 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 20 वाली जीरो वाली तो हटा दो, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 नेम 36, इस तरह से संख्याएं होंगी। अब कह रहा है कि 4 गुनी है अंकों के योग की। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 की 4 गुनी है 12 हो सकती है। क्या गुणनफल की भी 3 गुनी है। गुणनफल का मतलब है कि 1 में गुणा 2 करिए, 1 में गुणा 2 मतलब अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। तो 2 एकन 2 और 2 तियाँ 6, मतलब ये नहीं हो गई, मतलब ये क्या होगा, नहीं होगी। अगर डायरेक्ट संख्या यहाँ पर दी होती आंसर में तो हम यहाँ से ही पकड़ के बता देते, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अंकों के। यहाँ पर देखिए दशम अंक, दशम स्थान तथा एकम स्थान के अंकों का अंतर क्या होगा। अगर संख्या दी जाए तो ऐसे सवालों को करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है अंकों के स्थान, एकम स्थान तथा दशम स्थान के बीच का अंतर पूछा गया है। तो 16 बचा। अब देखिए ऐसे ही संख्या 16 होगी। 16 में क्या करेंगे, 16 में क्या करेंगे भाई, इनके बीच का अंतर ऑप्शन से भी पकड़ सकते हो, ऑप्शन से पकड़ सकते हो। अगर 1 और 6 का अंतर कुछ है यहाँ पर, नहीं है, 16 तो काट ही दो, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बचा कितना, ये 28 को चेक कर लो, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 8 और 2 10, और 10 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाता है 40। मतलब है कि 10 की 4 गुनी 28 नहीं है, 10 की 4 गुनी 28 है नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 28 है। अगर यहाँ पर बची कितनी 24, और 24 के अंकों का योग कितना है 6, 24 के अंकों का योग कितना है 6, और 6 में 4 का गुणा करें तो 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। पहली शर्त हो गई। दूसरी क्या है, अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अंकों का गुणनफल मतलब हो जाएगी 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, और 8 तियाँ होता है 24, 8 तियाँ 24, मतलब है कि ये वाली शर्त भी पूरी हो रही है। अब दशम स्थान, दशम स्थान क्या है 2, एकम स्थान कितना है 4, और 4 में से 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब बताइए कि आपको ये तरीका या आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अगर बताया जाए क्या ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या उसने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यहाँ पर 10y + x, 10y + x। अब अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, 4 गुनी है तो 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 10y + x बराबर 4x प्लस हो जाएगा 4y। x y वाले एक तरफ कर लेंगे, x इधर आएगा y उधर जाएगा, या फिर y इधर आएगा x इधर जाएगा।
तो ये इधर आ जाएगा तो 6y बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि एक x 4x में से घट जाएगा तो 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया कितना 2y। x बराबर अगर 2y आ गया, देखिए समझते रहना यहाँ पे। दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अब अंकों के गुणनफल की मतलब 10y प्लस x बराबर, गुणनफल क्या है xy, अब अंक क्या है एक x है एक y है, तो यहाँ पर 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर दिया, तो अब कैसे हो गए बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 2y है, x का मान जहाँ पे है वहाँ पर 2y रख देंगे, तो 10y प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर ये हो जाएगा 3 और इंटू 2y और इंटू y इंटू कितना हो जाएगा y। तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 कितना हो गया 12y बराबर 3 दूनी 6 और y गुणा y गुणा कितना हो गया y। अब y से ये y कट गया, 6 से ये 2 बार कट गया तो y बराबर कितना मिल गया 2। x का मान 2 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 4 अब देखिए इकाई दाई का स्थान 2, इकाई का स्थान 4, दाई का स्थान 2, इकाई का स्थान 4 और दशम स्थान माइनस एकम स्थान, तो 2 - 4 बराबर -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा।